ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोहर मंगलम भगवती देवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य पुत्री मंगलाय तनोसरी। भगवती नर्मदा का गुणगान गाते हुए हम जो है अमरकंड से लेकर के रेवा सागर पार करते हुए उत्तर तट पर हम भ्रमण कर रहे हैं। और अभी हमने गत विश्राम में आवरी घाट, सलकनपुर, भृगुकच्छ आदि का वर्णन किया। और ये कल हम आप बता रहे थे आपको कि किस प्रकार से भृगु ऋषि ने अपनी जप का फल जो है राजा बलि को दिया। और यहीं पर भैया ये तो कल्प की कथा, अनेक कल्पों में अनेक ऋषियों ने जप किया है। अब यहाँ पर हम एक कथा भृगु ऋषि की, भृगु क्षेत्र की कथा और सुनाते हैं आपको, हैं। इसे भारकच्छ का एक और आख्यान है, वो सुनिए आप। यमुना तटवासी ऋषि तपुरत यमुना तीर, तभी गरुड़ आए वहाँ प्यासे पीने नीर। देखिए भैया नर्मदा जी की कथा कहाँ से है और इसका लिंक कहाँ से पहुँच रहा है। यमुना जी, यमुना जी के एक संत थे। और कौन से वो ऋषि जो थे वो वहाँ पर जो है तपस्या कर रहे थे यमुना जी में। उसी समय क्या हुआ कि गरुड़ जी का वहाँ आना हुआ। और भैया गरुड़ तो पक्षी हैं, मछलियाँ खाते हैं वो। तो गरुड़ जी ने क्या किया, उन्होंने ध्यान तो रहा नहीं, उनको आरोप अभिमानी भी है थोड़े से भैया, भगवान विष्णु के वाहन है। तो उन्होंने देखा वहाँ पास में ही ऋषि तपस्या कर रहे हैं और वहीं पास में बैठ करके उन्होंने जो है नए मछलियों को खाना शुरू कर दिया। अब भला बताओ कोई ऋषि जो है इस प्रकार जीव हिंसा होते हुए पसंद करेगा क्या? हमारे यहाँ तो अहिंसा परमो धर्मा कहा गया। तो यमुना तटवासी ऋषि तपरत यमुना तीर, तभी गरुड़ आए वहाँ प्यासे पीने नीर। पानी पिया मछलियाँ खाई और सौ ऋषि को नहीं। और ये सौरभ नाम के जो ऋषि थे उनको अच्छा नहीं लगा। और दिया साप ऋषि क्रोधित होकर, और मछली खाएगा जो आकर, मृत्यु प्राप्त होगा वह प्राणी, मृषा न हो साप मम पानी। और भैया ऋषि जो है सौरभ नाम के जो ऋषि थे वो नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि जो यहाँ पर मछली खाएगा और वो जो है क्या होगा, उसका जीवित नहीं बचेगा, मर जाएगा वो। ताकि ऐसी श्राप दे दी ताकि कोई यहाँ मछली खाए ही ना है। तो ऋषि लोग भी अपने अपने ढंग से श्राप देते हैं। गरुड़ किंतु फिर भी ना माना। अरे गरुड़ तो भैया कहते थे अरे मुझे कौन मार सकता है। तो नहीं माने गरुड़ जी, फिर आकर आ गए क्योंकि अच्छी अच्छी मछलियां मिल रही थी वहां पर। तो गरुड़ किंतु फिर भी ना माना और खाकर तुरंत हुआ निष्प्राणा। भैया ब्रह्म ऋषि की श्राप थी और जब इस श्राप ने काम शुरू किया, इधर गरुड़ ने मछलियां खाई और खाते ही गरुड़ जी जो है शांत हो गए, निष्प्राण हो गए, मर गए। मृतक हुआ विष्णु का वाहन। अरे भला बताओ भगवान विष्णु क्या करेंगे अब? गरुड़ जी जब मर गए तब वो यहाँ आगे देखिए अब क्या होता है कि मृतक हुआ विष्णु का वाहन, तब हरि विष्णु दीन सजीवन। अब भगवान भैया जब नौकर जब ज्यादा आपत्ति में पड़ जाता है तो मालिक को रक्षा करनी पड़ती है। भगवान विष्णु आए और आकर के संजीवनी दे करके गरुड़ को जीवित किया और जीवित किया। और जाओ तट रेवा करो तपस्या साधु सेवा। आओ भगवान ने कहा भाई देख जीवित तुझे कर दिया पर ये ऋषि का श्राप है, अब तुम नर्मदा किनारे जाओ। कहाँ की बात है? यमुना किनारे की बात है। और यमुना से कहाँ भेजा? यमुना से नर्मदा जी भेजा भगवान विष्णु ने। उसके पीछे रहते ना भाई, हमारे यहाँ कहा है कि रेवा तटे तपा कुर्यात, तपस्या का अनंत गुना फल प्राप्त होता है मैया के तट पर जो भजन करता है उसको। इसलिए देखो यमुना से जो है, यमुना सरिता से भगवान विष्णु स्वयं भेज रहे हैं कि आप जाइए नर्मदा जी के तट पर जाके तपस्या कीजिए। तब गरुड़ को यहाँ आना पड़ा। अब यहाँ भृगु क्षेत्र में आकर के जीवित किया जाओ तट रेवा और करो तपस्या साधु सेवा। इसी भार कच तीर्थ पर
गरुड़ तपस्या की और तेजहीन थे भजन से पुनः सिद्धियां लीन। उमापति महादेव की जय, नर्मदा शिव पुत्री की जय। हर हर नर्मदे हर। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की बटन दबाकर ऑल के ऑप्शन को क्लिक करें ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।